कृष्णा स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे शिष्य पाठ्यक्रम पे, इस्कॉन डिसाइपल कोर्स। 9वें अध्याय में हमने गुरु सेवा, गुरु की सेवा के बारे में पढ़ा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि गुरु की आज्ञा का पालन करना, वही गुरु सेवा है। अलग अलग तरीके से हमने पढ़ा, अलग अलग श्लोकों से पढ़ा, प्रभुपाद के कमेंट से पढ़ा। प्रभुपाद ने जो अपने शिष्यों के साथ वार्तालाप किया, रूम कन्वर्सेशन किया, पत्र लिखा। तो अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो हमेशा गुरु का संग करता है। तो गुरु की सेवा का मतलब है गुरु की आज्ञा का पालन करना। हमेशा हम जब भी गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, हमेशा गुरु का संग करेंगे, गुरु की सेवा होती रहेगी। परंतु जैसे ही हम गुरु की आज्ञा का पालन करना बंद कर देंगे तो गुरु अवज्ञा हो जाएगी, गुरु सेवा भी नहीं होगी। तो गुरु को अगर गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो भगवान की सेवा भी नहीं कर पाएंगे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादात न गति करोगी। तो गुरु को खुश करेंगे तो भगवान भी खुशी होंगे। ये हमने पढ़ा था। तो अब गुरु की सेवा, वाणी की सेवा हमने पढ़ी कि गुरु की आज्ञा का कैसे पालन करना, और क्या तरीका है गुरु की सेवा करने का, आज हम लोग 10वें अध्याय में पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी शेष कालिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री सभी गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गंगा चरण की जय। गुरु वपु एवं वाणी सेवा। तो गुरु की सेवा दो प्रकार से होती है, वाणी की सेवा और वपु सेवा। तो क्या है वपु सेवा, क्या है और वाणी सेवा क्या है, ये हम इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे। गुरु की वपु एवं वाणी सेवा की विधियां, प्रोसेस कैसे की जाती है, वपु सेवा वाणी सेवा कैसे की जाती है, वपु सेवा का महत्व पढ़ेंगे। गुरु की उपस्थिति में उचित व्यवहार हमारा क्या होना चाहिए, गुरु से जिज्ञासा करना चाहिए, और गुरु की वाणी सेवा का महत्व, ये चीजें हम आज पढ़ेंगे। वपु मतलब भौतिक शरीर, वाणी मतलब उपदेश। तो चैतन्य चरितामृत में आता है, साधु संग सर्व शास्त्र गए, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सभी शास्त्रों का मत है कि शुद्ध भक्त के सानिध्य में विषय मात्र रहने से भी मनुष्य के समस्त सिद्धि अथवा सफलता प्राप्त हो सकती है। तो गुरु का संग करना कितना जरूरी है। फिजिकल प्रेजेंस, गुरु के सामने उपस्थित होना, या गुरु जब आते हैं का दर्शन करने जाना, इसका महत्व इस श्लोक से पता चलता है। गुरु की उपस्थिति में उचित व्यवहार, जब गुरु के समक्ष हम आते हैं, गुरु का दर्शन करने जाते हैं, तो हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए, क्या सदाचार हमारा होना चाहिए, ये हरि भक्ति विलास में आता है। गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो हमको तुरंत गुरु को देख के दंडवत प्रणाम करना चाहिए और गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। गुरु के आते समय उनके सम्मुख रहना तथा जाते समय उनका अनुगमन
करना चाहिए। ठीक है। आते समय मतलब गुरु के आते हुए देखना चाहिए, और जब गुरु जाते हैं तो उनका अनुगमन मतलब उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आगे चल रहे हैं गुरु हमारे पीछे चल रहे हैं, ऐसा नहीं। खड़े रहना चाहिए। अगर हम चल रहे हैं और देख और पता चलता है कि गुरु आ रहे हैं, हमारे पीछे हैं, गुरु आ रहे हैं, तो हमको तुरंत जहां पर हम हैं वहां खड़े हो जाना चाहिए और गुरु को देखना चाहिए सम्मुख। मतलब गुरु को देखते रहे, आते हुए देखना चाहिए गुरु को। ऐसा नहीं हम आज चलते जाए, नहीं, खड़े हो जाना चाहिए। गुरु को आते हुए देखना चाहिए, और जब गुरु आगे बढ़ जाए तो उनके पीछे पीछे जाना चाहिए। बिना अनुमति लिए गुरु के सामने से नहीं हटना चाहिए। तो गुरु जब वहां पर बैठे हैं और हम भी वहां पर 5 7 10 15 20 25 भक्तों के समूह में हम बैठे हैं गुरु के सामने, तो हमको उठ के चले नहीं जाना चाहिए। फोन कॉल आ गया तो उठ के चले गए, बात लगेगा वहां, फोन उठाएंगे तो बात करेंगे तो गुरु को डिस्टर्ब होगा, तो फोन को साइलेंट ही कर देना चाहिए, ना कि फोन उठाना चाहिए। अनलेस वो गुरु की सेवा के लिए ही फोन किया गया हो, गुरु के किसी सेवक ने, तो वो अलग बात है। लेकिन गुरु के सामने से नहीं हटना चाहिए। ये मतलब हम भक्त का संग, साधु का संग त्याग कर रहे हैं। जब वहां पर गुरु बैठे और हम हट गए, वहां से निकल गए, अरे समय हो गया है, लेट हो गया, हम चले जाते, तो चुपके से साइड से निकल गए, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु का नाम असावधानी से नहीं अपितु आदर से पुकारना चाहिए। तो जैसे तैसे गुरु का नाम फटाफट फटाफट बोल दिया, अरे, उदाहरण के तरीके से मैं बता, अरे मेरे गुरु महाराज तो जय पटाखा महाराज है, नहीं, मेरे गुरु महाराज परम पूजनीय जय पटाखा स्वामी गुरु महाराज हैं। पूरा नाम परम पूजनीय हिज होलीनेस जय पटाखा स्वामी गुरु महाराज। तो ऐसे पुकारना चाहिए गुरु का नाम, असावधानी से नहीं, आदर से। आदर मतलब उनके सामने परम पूजनीय हिज होलीनेस, ऐसे करके पुकारना चाहिए। गुरु की चाल क्रियाकलाप अथवा वाणी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। गुरु किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार बोलते हैं, कैसा कीर्तन करते हैं, गुरु कैसे कार्य करते हैं, किसके साथ, गुरु अगर किसी अपने शिष्य के साथ हास्य करते हैं तो हमको भी उस शिष्य के साथ उसी प्रकार का हास्य नहीं करना चाहिए जिस प्रकार गुरु करते हैं। तो गुरु का नकल उतारना हुआ नहीं। गुरु ने किसी शिष्य को कुछ बोला, हमको वो बात तो शिष्य को रिपीट नहीं करना चाहिए, गुरु का नकल हो जाएगा। ठीक है। हाँ, गुरु अगर हमको कोई आदेश देते हैं तो हम अपने लिए उस आदेश को दोहरा सकते हैं कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे ऐसा कहा है। क्यों? क्योंकि उससे हम हमारा क्या कर्तव्य है गुरु के प्रति, वो हमको बार बार याद रहेगा, हम उस कर्तव्य से पथ भ्रष्ट नहीं हो। तो उस वाणी को हम रिपीट कर सकते हैं। वो रिपीट करना हुआ, नकल करना नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो आदेश हमारे लिए है। तो खुद को जो दिया हुआ इंस्ट्रक्शन रहता है, स्वयं को जो दिया हुआ इंस्ट्रक्शन रहता है, उसको हम दोहरा सकते हैं, क्योंकि उसको हमको पालन करना है, याद रखना है, इसीलिए हम उसको रिपीट करते हैं। गुरु के निर्देशों का सदैव सम्मान करना चाहिए। गुरु ने कह दिया, निर्देश दिया, तो उसको सम्मान करना चाहिए। अरे गुरु का तो काम था बोलना, तो बोल दिए, ठीक है ना, हम देख लेंगे हमको करना है कि नहीं करना है, जब उचित होगा तब करेंगे। ऐसा नहीं, समय निकलेगा करेंगे, उचित समय आएगा तब करेंगे, नहीं। गुरु ने निर्देश दिया मतलब समय स्टार्ट हो गया, उचित समय स्टार्ट हो गया उस निर्देश को पालन करने। गुरु द्वारा दंडित किए जाने पर उसे गुरु की कृपा समझनी चाहिए। तो गुरु अगर हमको किसी भी कार्य से हमारी गलती को पॉइंट आउट करते हैं, हमें डांटते हैं, या हमारा कुछ ऐसा व्यवहार, भले वो व्यवहार सही हो लेकिन उस समय उस परिस्थिति में वो व्यवहार अनुचित हो सकता है,
तो गुरु हमको दंड दे सकते हैं। दंड मतलब हमको फटकार सकते हैं, हमें डांट सकते हैं, तो उसे गुरु की कृपा समझनी चाहिए। न कि यार मैंने तो इतना जीवन दे दिया गुरु को, गुरु ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। नहीं, ऐसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमने कुछ नहीं किया गुरु के लिए, हमेशा ये रखना चाहिए कि हम गुरु के जगह अगर कुछ भी हम कर पा रहे हैं गुरु के लिए, तो वो गुरु की कृपा से ही हम गुरु के लिए कर पा रहे हैं। गुरु की कृपा नहीं होगी तो हम उसके लिए नहीं कर पाएंगे। ये ठीक उसी प्रकार है कि अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, अगर अगला गिफ्ट लेना ही नहीं चाहेगा तो आप उसको गिफ्ट दे पाएंगे क्या? फोर्सफुली आप किसी को गिफ्ट दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, अगर अगले को गिफ्ट स्वीकार ही नहीं करना है। तो गुरु की सेवा, गुरु की वाणी की सेवा, गुरु की वस्तु सेवा, गुरु के निर्देशों का, गुरु के उपदेशों का, गुरु के आदेशों का पालन करना, वो गुरु की कृपा से ही हो सकता है। हमको हमेशा यही समझना चाहिए। और अगर दंडित किया जाता है तो वो भी गुरु की कृपा ही है, क्योंकि गुरु जब हमसे इतना प्रेम करते हैं तो हमें दंड भी वो गुरु देंगे। क्योंकि आप अगर अपने परिवार में किसी सदस्य को डांटते हैं, मतलब आप उसके ऊपर अपना अधिकार समझते हैं, आप उसे प्रेम करते हैं, तभी आप उसको डांट भी पाते हैं। राह चलते किसी व्यक्ति को आप डांट पाएंगे क्या? नहीं डांट पाएंगे। राह चलते व्यक्ति को किसी को डांटेंगे तो वो उल्टा आपके ऊपर डांटेगा। तो हमको ये समझना चाहिए, अगर हमको हमारे माँ बाप डांटते हैं तो ये उनको प्रेम करते हैं, इसीलिए हमारे ऊपर वो अपना हक जताते हैं हमारे ऊपर। मतलब वो हमें अपना समझते हैं, तभी वो हमारे ऊपर डांट रहे हैं, हमको दंडित कर रहे हैं। तो गुरु हमको अपना लिए है, इसीलिए ये गुरु का हक है। ये गुरु का हक है कि वो हमको दंडित करे, क्योंकि वो, क्योंकि हम शरणागत हैं गुरु के। गुरु ने हमको स्वीकार किया है शिष्य के रूप में, तो ये गुरु का हक है। ठीक है। गुरु शास्त्र एवं भगवान की निंदा कभी ना सुने और उस स्थान से तत्काल चला जाए। ठीक है। गुरु के अगर कोई इस्कॉन के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, भगवान के प्रति गुरु की निंदा करता है, तुरंत हमको वहां से चले जाना, नहीं सुनना चाहिए। गुरु के हार, बिस्तर, जूतों, आसन, छाया तथा मेज को पैरों से नहीं छूना चाहिए। ये सब चीज को ध्यान रखना चाहिए। गुरु के समक्ष पैर फैलाकर बैठना, जम्हाई लेना, हंसना और अनादर पूर्ण आवाजें निकालना वर्जित है। तो ये सब नहीं करना है। पैर फैलाकर नहीं, क्रॉस लेग होके बैठना चाहिए। ठीक? जोर जोर से हंसना, दूसरे से वार्तालाप करके हंसना। हाँ, गुरु हंसते हैं। गुरु कुछ लेक्चर, गुरु बहुत अगर कुछ लीला सुनाते हैं भगवान का, और भगवान का लीला सुनाते सुनाते गुरु अगर हंसते हैं, तो हमें भी हास्य, हमें भी उस लीला को सुन के आनंद लेके हंसना चाहिए। ठीक है। अनादर पूर्ण नहीं, आनंद से हंसना चाहिए, आदर करके हंसना। गुरु के समक्ष आसन अथवा बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। गुरु को हमेशा ऊपर बैठना चाहिए, हमें हमेशा नीचे बैठना चाहिए, आसन पे नहीं, बिस्तर पे नहीं। अनलेस हाँ कोई हमारा हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, हमारे नी में पेन है, हमारे बैक पेन है, जिसकी वजह से हम नीचे जमीन पर नहीं बैठ पाते, तो हम किसी चेयर पे बैठ सकते हैं, या खड़े भी रह सकते हैं, या बैठ सकते हैं। वो भी गुरु के शिष्य से सलाह करने के बाद, पूछने के बाद कि प्रभु जी हमारा ये प्रॉब्लम है, हम नहीं बैठ पाएंगे जमीन पे, तो हम किसी चेयर पे बैठे या किसी सोफा पे बैठे, तो ये से आप ऐसे बैठ सकते हैं, पूछ के परमिशन लेके। गुरु के पहले किसी और का अर्चन नहीं करना चाहिए। ठीक है। गुरु के पहले किसी और का अर्चन नहीं करना चाहिए, मतलब गुरु आ रहे हैं तो सबसे पहले गुरु का स्वागत होना चाहिए। अगर हम मंदिर में, अपने घर में भगवान के श्री विग्रह का सेवा पूजा करते हैं, तो अर्चन भी सबसे पहले गुरु का होना चाहिए। गुरु के आदेश से ही भगवान की सेवा पूजा करनी चाहिए।
ये एक प्रोसेस, एक विधि है। जैसे हम अगर शयन कराते हैं भगवान को, या शयन से उठाते हैं भगवान को, तो उससे पहले गुरु को उठाना चाहिए। गुरु को उठाने के बाद, परंपरा को उठाने के बाद फिर भगवान को उठाना चाहिए। ये प्रोसेस है। और किसी का नहीं होना चाहिए, पहले गुरु का होना चाहिए। गुरु के समक्ष दीक्षा देना, शास्त्रार्थ करना तथा अपनी श्रेष्ठता दिखाना वर्जित है। तो गुरु के सामने हम किसी को दीक्षा देंगे, वर्जित है। शास्त्रार्थ करना मतलब शास्त्र का फिलॉसफी झाड़ना गुरु के सामने, और अपने आप को श्रेष्ठ मानना, ये सब वर्जित है। तो गुरु के समक्ष दीक्षा देना, तो समझ लीजिए कि जो ऋत्विकवाद है वो प्रभुपाद के सामने माला थमा रहे प्रभुपाद के भी हाथ में, तो ये वर्जित है, नहीं करना चाहिए। शिष्य अपने गुरु को आज्ञा न दे, अपितु सदैव उनकी आज्ञा का पालन करता। तो हम गुरु को नहीं बोला अरे गुरु आप ऐसे कीजिए ना, ऐसे कीजिए ना, ऐसे कीजिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना ऐसे कीजिए ना, नहीं, गुरु को आज्ञा नहीं देना चाहिए। उल्टा होना चाहिए, हमेशा गुरु से आज्ञा लेना। गुरु बताइए ना मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, मेरे लिए क्या सेवा है बताइए, मैं कैसे सेवा करूँ, ये होना चाहिए। गुरु के गुरु को उतना ही सम्मान देना चाहिए, गुरु के गुरु को ही गुरु के जितना ही सम्मान देना चाहिए। गुरु की पत्नी, पुत्र एवं संबंधियों को गुरुवत आदर देना चाहिए, परंतु उनके पुत्र की स्नान, स्वच्छता, पाद प्रक्षालन, उच्चिष्ट सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो गुरु का जो परिवार है उनको गुरुवत आदर देना चाहिए। जिस प्रकार गुरु को आदर देता है उसी प्रकार उनके परिवार के सदस्यों को आदर देना चाहिए। परंतु गुरु का पुत्र है तो उसको स्नान वगैरह नहीं, उसका उच्चिष्ट सेवन नहीं, वो केवल गुरु का उच्चिष्ट सेवन हमको करना चाहिए। चरण, पाद प्रक्षालन तक चरण भी, गुरु का ही चरण छूना चाहिए, गुरु के पुत्र का चरण छूना। गुरु की अभी वपु सेवा, इस प्रकार वपु सेवा कर सकते हैं गुरु का। गुरु की व्यक्तिगत सेवा कर उन्हें शारीरिक सुविधाएं देना। गुरु शुश्रूषया शब्द का अर्थ है व्यक्तिगत रूप से अपने गुरु की सेवा करते हुए उन्हें शारीरिक सुविधाएं देना। धारणार्थ स्नान में सहायता करना, वस्त्र धारण कराना, भोजन तथा शयन कराना आदि। स्वयं को तुच्छ सेवक मानकर गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा अपनी समस्त संपत्ति उन्हें समर्पित कर देनी चाहिए। वज्र के समान कठोर एवं पुष्प के समान कोमल। आचार्य अथवा वैष्णव संप्रदाय के महान व्यक्तित्व अपने सिद्धांतों के विषय में बहुत कठोर होते हैं, परंतु वे वज्र के समान कठोर होते और पुष्प के समान कोमल भी। इस प्रकार वे वास्तव में स्वतंत्र हैं। प्रचार में एकदम सॉलिड होना चाहिए, और कृपा देते समय एकदम कोमल होना चाहिए। गुरु के समान आदरणीय। गुरु के पुत्र, पत्नी एवं संबंधियों के प्रति शिष्य का व्यवहार उतना ही सम्मानजनक हो जितना गुरु के साथ हो। ठीक है, ये पंचरात्र प्रदीप से आता है। गुरु के परिजन उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति परम भगवान कृष्ण अथवा भगवान रामचंद्र के वो साधारण मनुष्य समझता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह साधारण मनुष्य हो गए। इसी प्रकार गुरु अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि को यदि उसके परिजन साधारण मनुष्य माने तो गुरु साधारण नहीं हो जाते। गुरु का स्थान भगवान के समान है। आध्यात्मिक प्रगति के विषय में गंभीर शिष्य को गुरु का आदर इसी भाव से करना चाहिए। इस धारणा से किंचित सा विचलन भी शिष्य के वेदाध्ययन और तपस्या का विनाश कर सकता है। तो गुरु को अगर कोई साधारण व्यक्ति समझता है, जिसको देखकर हम भी गुरु को साधारण मानने लगते हैं, तो हमारा खत्म हो जाएगा, हमारा तपस्या, हमारा वेदाध्ययन सब बेकार हो।
जिस प्रकार गुरु के गुरु भाई है, गुरु के गुरु भाई जो है गुरु के साथ अपने लेवल पे जो है आदान प्रदान करते हैं। वो मित्रता भाव से होता है, तो हमको वैसा भाव नहीं समझ के अरे वो तो गुरु के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, गुरु क्या साधारण व्यक्ति है क्या, तो हमारे जैसे ही हम सोचेंगे ये बात, अरे तो नॉर्मल है, ऐसा है वैसा, या कभी गुरु हमसे कुछ हंसी मजाक करते हैं, कुछ ऐसा पर्सनल, कुछ ऐसा बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो हमको लगता है वो साधारण व्यक्ति जैसे करते हैं, बातचीत करते हैं वैसे, तो वो साधारण नहीं हो जाते। गुरु का स्थान गुरु के स्थान पे रहेगा, वो कभी उसमें, तो हम भी इस गुरु को साधारण समझ के हम भी गुरु के पास बैठ के गुरु से हंसी मजाक करेंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वो हमेशा आदरणीय थे, हमेशा आदरणीय है, हमेशा आदरणीय रहेंगे, और हम हमेशा साधारण है, साधारण थे, साधारण रहेंगे गुरु के कंपैरिजन में। ठीक है। श्री अद्वैत प्रभु नित्यानंद तथा श्री ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु थे, श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे। अतः महाप्रभु के गुरु के बंधु के रूप में श्री अद्वैत आचार्य आदरणीय है, क्योंकि गुरु के गुरु बंधुओं का आदर अपने गुरु के समान किया जाना चाहिए। तो माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु। और ईश्वरपुरी कौन थे? चैतन्य महाप्रभु के गुरु। तो चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत प्रभु नित्यानंद प्रभु का उतना ही, क्योंकि वो गुरु बंधु थे, उनके गुरु के बंधु थे, तो उन्होंने उनका उतना ही अपने गुरु जैसा ही सम्मान किया। हालांकि जब हम पंच तत्व की पूजा करते हैं तो अद्वैत प्रभु एकदम राइट, एकदम इस कॉर्नर में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु बीच में रहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा उनको गुरु बंधु के रूप में सम्मान दिया, गुरु के जितना ही आदर दिया। वैष्णव सदाचार का पालन एवं संरक्षण करना भक्त के लक्षण। प्रिय सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के उद्धार करता हो तथा देवता संत सभी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, तथापि वैष्णव सदाचार का पालन एवं संरक्षण करना ही एक भक्त का लक्षण है। वैष्णव सदाचार के अनुरूप आचरण ही भक्त का आभूषण होता है। यदि कोई इन शिष्टाचारों का उल्लंघन करता है तो जन साधारण उसका उपहास करता है तथा इस प्रकार यह लोक तथा परलोक में भी उसका सर्वनाश हो जाता है। सदाचारों का पालन कर तुम्हें मेरे मन को संतुष्ट किया। तो ये सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वैष्णव सदाचार का पालन करना कितना जरूरी है। वही हमारा आभूषण है, हमारा डेकोरेशन, हमारा आभूषण वो है, हमारी सुंदरता वही है, हमारा आचरण। हम तिलक धारण किए हुए हैं, कंठी पहने हुए हैं, हाथ में जपमाला है, ये तो एक प्रकार का आभूषण है, लेकिन हमारा आचरण, क्या हम वो कंठी पहन के हम विनम्र हो गए हैं, दूसरों के ऊपर कृपा कर रहे हैं, दूसरों से मैत्री भाव में बात कर, दूसरों को सम्मान दे के बात कर रहे हैं कि नहीं, वो रियल आभूषण है। अगर हम इस सब, हम तिलक धारण किए हुए हैं, कंठी पहने हुए हैं, लेकिन हमारे मुंह से केवल गंदी बातें निकल रही है, दूसरों की निंदा निकल रही है, तो ये हमारा आभूषण नहीं है, ये हमारा सद्गुण हो जाएगा। अगर इस प्रकार हम आचरण करेंगे तो इस लोक और परलोक दोनों में ही हमारा सर्वनाश होगा। इधर तो भक्ति खत्म होगा, दूसरे लोक में जाएंगे, वहां पर भी हमको भक्ति नहीं मिलने वाली। बहुत जरूरी है आचरण, वैष्णव का आचरण। इसके ऊपर एक पूरा बुक है, वैष्णव सदाचार, कि वैष्णव को किस प्रकार आचरण करना चाहिए। कभी ऐसा होगा तो हम लोग उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे।
चुनौती देने की भावना नहीं होनी चाहिए। भगवान के श्रोता अर्थ की स्पष्टता जानने के लिए वक्ता से प्रश्न कर सकते हैं, किंतु इसमें चुनौती देने की भावना नहीं होनी चाहिए। भागवत के श्रोता प्रश्न विषय वस्तु तथा वक्ता के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। भगवत गीता में भी ऐसा करने की संस्कृति की गई है। आध्यात्मिक विषय सीखने के लिए उचित स्रोतों का से विनम्रता पूर्वक श्रवण करना चाहिए। अतः इन साधुओं ने श्री सूत गोस्वामी को अत्यंत आदरपूर्वक संबोधित किया। ये हमने पढ़ा है भागवतम में। तो जिज्ञासा होनी चाहिए, बहुत विनम्रता पूर्वक, चैलेंजिंग मूड नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार गुरु के प्रति भी चैलेंजिंग मूड नहीं, जिज्ञासु बनना चाहिए। प्रामाणिक गुरु से सीखने के लिए व्यक्ति को अत्यंत जिज्ञासु होना चाहिए। केवल वे ही जिज्ञासाएं प्रकट की जानी चाहिए जो आध्यात्मिक विज्ञान से संबंधित हो। जिज्ञासु श्रेय उत्तम। उत्तमम शब्द ऐसे ज्ञान की ओर संकेत करता है जो भौतिक ज्ञान से परे है। तम का अर्थ है इस भौतिक संसार का अंधकार तथा उच्च का अर्थ है दिव्य। सामान्यतया लोग सांसारिक विषय वस्तु के प्रति अत्यंत जिज्ञासु होते हैं, परंतु जो व्यक्ति ऐसे विषयों में अपनी रुचि खो चुका है और केवल आध्यात्मिक विषय में रुचि रखता है वह दीक्षा दिए जाने योग्य है। तो किस प्रकार हमको गुरु से क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? उत्तम, तमा का नहीं, भौतिक जगत का नहीं, उत्तम, भौतिक जगत के परे उत्तम जिज्ञासा हमको करनी चाहिए। भगवान के बारे में जान, भक्ति के बारे में, न कि भौतिक जगत के बारे में। गुरु की वाणी सेवा का महत्व। विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भौतिक दृष्टिकोण के अनुसार इस जगत में दिसंबर 1936 के अंतिम दिवस को प्रस्थान कर गए थे। मैं अनुभव करता हूं कि अपनी वाणी और वचनों के माध्यम से वे आज भी मेरे साथ हैं। संग दो प्रकार से होता है, वपु तथा वाणी। वपु का अर्थ है शारीरिक उपस्थिति, भौतिक उपस्थिति कभी होती है कभी नहीं, परंतु वाणी की का अस्तित्व सदैव बना रहता है। व्यक्ति को वाणी का लाभ उठाना चाहिए, न कि वपु का। उदाहरणतः भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान स्वयं उपस्थित थे, परंतु भौतिक दृष्टिकोण से इस समय वैसा नहीं है। तथापि भगवत गीता अभी भी उपस्थित है। तो भगवत गीता की वाणी को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम भगवान का संग हमेशा करेंगे। और ये ज्यादा जरूरी है कि वपु हमेशा हो नहीं हो, शारीरिक संबंध, शारीरिक संग हो नहीं हो, परंतु वाणी से हमेशा हम संग कर सकते हैं, उपस्थिति हमेशा महसूस कर सकते हैं। गुरु की शिक्षाओं का पालन करना उनके प्रत्यक्ष अर्चन से अधिक महत्वपूर्ण है, किंतु दोनों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। भौतिक स्वरूप वपु कहलाता है तथा शिक्षाएं वाणी, दोनों की पूजा होनी चाहिए। वाणी वपु से अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि वाणी को महत्वपूर्ण है तो वपु को इग्नोर करेंगे, नहीं। जब गुरु की सेवा करने का मौका मिले तो सेवा को स्वीकार कर लेना चाहिए। वपु सेवा, वपु सेवा मतलब गुरु को उपलब्धियां प्रोवाइड, फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का सेवा भी हमको नहीं छोड़ना चाहिए। राजा की गोद में बैठा हुआ खटमल। जहां तक व्यक्तिगत संघ का प्रश्न है, मैं अपने गुरु महाराज के साथ केवल 4 या 5 बार ही रहा, किंतु मैंने उनका संग कभी नहीं छोड़ा, क्षण भर भी नहीं। क्योंकि मैं उनके उपदेशों का पालन कर रहा हूँ, मैंने कभी विक्षोभ का अनुभव नहीं किया। भारत में मेरे कुछ गुरु बंधु हैं जो गुरु महाराज के संग रहे, किंतु अब वे उनकी आज्ञा की उपेक्षा कर रहे हैं। यह तो राजा की गोद में बैठे खटमल के समान है। वह अपनी स्थिति के प्रति कितना ही गर्वित हो, परंतु राजा को काटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। वपु के संग से सेवा का संग कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद कहते हैं अपने बारे में कि कभी भी वो 4 या 5 बार से ज्यादा गुरु का संग नहीं कर पाए, लेकिन गुरु की आज्ञा उन्होंने अपना जीवन बना दिया, लक्ष्य बना दिया, और हमेशा वो गुरु की आज्ञा का ही पालन करते रहे, जिससे वो कभी भी अपने आप को गुरु से अलग नहीं समझे। गुरु का संग उनको हमेशा मिला। शरण भर भी उनको कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो अपने गुरु के साथ नहीं है या गुरु उनके साथ नहीं। लेकिन जो उनके गुरु बंधु थे,
जो उनके गुरु महाराज के साथ हमेशा रहे, परंतु आज के डेट में वो लोग अपने गुरु महाराज का आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं। तो भले ही राजा के गोद में खटमल बैठ के अपने आप को बहुत गर्वित महसूस कर रहा हो, लेकिन खटमल का काम ही है काटना, वो और दूसरा कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। तो भाई हमने गुरु का संग किया है, हम हमेशा गुरु के संग रहे, ये अहंकार कभी नहीं होना चाहिए, गर्वित, प्रॉब्लम हो जाएगा। गुरु की सेवा क्या की उसके ऊपर हमको ज्यादा ध्यान देना। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं अपने गुरु से विक्षोभ का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनकी इच्छा अनुसार उनकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। यह हमारा ध्येय वाक्य होना चाहिए। यदि आप कृपया मेरे आंदोलन की पूर्णता में सहयोग करें, जिसके लिए आपके वहां भेजा गया है, वही हमारा निरंतर संग हो। तो प्रभुपाद बार बार एक ही चीज, आज्ञा का पालन कितना इंपॉर्टेंट है, वाणी सेवा कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बल दिया गया है। कृपया विक्षोभ में सुखी रहे। मैं अपने गुरु महाराज से सन 1936 से बिछड़ा हूँ, परंतु मैं अब तक उनके साथ हूँ, जब तक उनके निर्देशानुसार कार्य कर रहा हूँ। श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए हम सभी को एक साथ काम करना चाहिए। ऐसा करने से विक्षोभ की भावनाएं अलौकिक आनंद में बदल जाएंगी। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं। किसी बात को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विनीत पंडित। हाँ हाँ हाँ, यस। गुरु में दो सवाल है। आ, एक पहला तो हाउ टू ट्रीट अनदर गुरु इन द परंपरा अदर देन योर ओन गुरु। दूसरा क्वेश्चन है प्रभु, sometimes when we get an opportunity to meet a spiritual master, but somehow or the other the time is short, should we leave informing the advanced Vaishnava before? ओके, ये ठीक है। तो विनीत मंडल प्रभु का दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि गुरु के जो गुरु वर्ग के जो दूसरे हैं, जैसे जो गुरु, हमारे गुरु के गुरु भाई जो हैं, गुरु बंधु जो हैं, उनको कैसे सम्मान देना चाहिए वर्तमान स्थिति में। और जब कभी ऐसा है कि हम गुरु का दर्शन कर रहे हैं, गुरु का संग कर रहे हैं, परंतु किसी कारणवश हमको वहां से जाना पड़ रहा है, तो उस समय हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए ताकि हम वहां से जा सके। जैसे ऑफिस जाना है, काम के लिए जाना है, लेट हो गया है, निकलना है, जरूरी है, तो कैसे हमको वो निकलना चाहिए। तो दोनों प्रश्न का उत्तर है, गुरु के जितने भी, गुरु वर्ग के जितने भी हैं, हमको गुरु के जितना ही सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो लोग सम्माननीय हैं। वो लोग जब हमारे गुरु को सम्मान देते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको हमको सम्मान देना चाहिए। हालांकि पूजा, जब हम सेवा पूजा करते हैं, तो गुरु, जैसे गुरु का अर्चन सबसे पहले करते हैं, दूसरे गुरु अपने गुरु का अर्चन करते हैं। परंतु जब भी ऐसा होता है, जैसे उदाहरण रात, अगर नाम ही उच्चारण करना, जैसे हमने नाम पर अभी बताया, नाम उच्चारण, तो जैसे अब हमारे गुरु महाराज हैं परम पूज्य जय पटाका स्वामी गुरु महाराज, हम कभी किसी लेक्चर में दूसरे किसी महाराज का कोट करते हैं, तो हम लोग नाम लेते हैं परम पूज्य राधानाथ महाराज, राधानाथ स्वामी महाराज, तो वो गुरु महाराज नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे गुरु नहीं है, परंतु पूजनीय है। वो भी गुरु के गुरु भाई है, हमारे गुरु के गुरु भाई हैं। इस प्रकार हम उनको संबोधित कर सकते हैं। तो ऐसा हमको उनको संबोधित करना चाहिए। तो हमारे गुरु के लिए गुरु महाराज यूज होगा, उनके लिए गुरु वर्ड नहीं आएगा, बाकी पूरा सब कुछ आएगा, क्योंकि गुरु की उपाधि हम उनको नहीं देते, गुरु की उपाधि हम अपने गुरु को ही देंगे। बाकी वो भी सन्यासी हैं, वो भी पूजनीय हैं, तो उनको उस हिसाब से हम संबोधित करेंगे। एक ये हो गया। और अगर हम, कभी ऐसा होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप में, जैसे कई, जैसे परम पूजनीय भक्ति विकास महाराज,
आते हैं कलकत्ता कोई प्रोग्राम में, और अनेक सन्यासी आते हैं, अनेक गुरु वृंद आते हैं, तो हमको उसी प्रकार दंडवत प्रणाम करना चाहिए जिस प्रकार हम अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा नहीं कि अपने गुरु को दंडवत करेंगे और इनको खाली खड़े रह के नमस्कार कर देंगे, हरे कृष्णा बोल देंगे या पंचांग प्रणाम करेंगे, नहीं, इनको भी दंडवत करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया उनको प्रणाम करने का तरीका, तो ये हो गया आचरण। दूसरा, अगर जब हम, जैसे आया कि गुरु के समक्ष हम बैठे हुए हैं, गुरु कुछ लेक्चर दे रहे हैं, परंतु गुरु कुछ भी बातें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको परंतु वहां से निकलना है, तो उस समय जो गुरु की सेवा में उपस्थित है व्यक्ति, मान लीजिए गुरु किसी भक्त के घर में रहे हुए हैं, तो जिसने गुरु को होस्ट किया है, जिस भक्त के घर में गुरु रहे हुए हैं, मतलब जिस भक्त ने गुरु को होस्ट किया है, उस भक्त को इन्फॉर्म करके उस भक्त से परमिशन लेके हम वहां से जा सकते हैं, क्योंकि वो अभी गुरु की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा, उनको बोलना चाहिए कि हम जा रहे हैं, तो थोड़ा सा लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है, आप आज्ञा दीजिए हम जाएं। तो वो ये बोलेंगे ठीक है आप जाइए, या बोलेंगे 2 मिनट रुक जाइए, तो 2 मिनट रुक जाइए, गुरु से आशीर्वाद लेके फिर जाइए, तो 2 मिनट रुक जाइए, गुरु से आशीर्वाद लेके फिर चले जाइए। ठीक है, विनीत मंडल प्रभु, शायद मैंने आपके दोनों प्रश्नों हाँ का तो भी उत्तर दे दिया। थिंग है कि समटाइम मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं गुरु महाराज से कभी मिलने गया, तो गुरु महाराज अंदर है, तो लेकिन समय हो गया, तो आई हैव टू लीव। तो या तो कभी मैं जैसे भी चुपके से धीरे से निकल गया, तो शुड आई कंसिडर माय, मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब बैड सब फॉर्चून मतलब की मिस, मैं दर्शन, मिस फॉर्चून नहीं, ऐसा 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 नहीं समझना चाहिए। आप गुरु की जो सेवा में जो है, तो गुरु की जो सेवा कर रहे हैं, उनको बोलना चाहिए कि प्रभु मुझे ना थोड़ा सा लेट हो रहा है, मुझे ट्रेन पकड़ना है या मुझे जाना है, तो गुरु महाराज को लेट होगा, तो मैं दर्शन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं गुरु महाराज की सेवा के लिए कुछ देना चाहता हूँ, तो प्लीज आप गुरु महाराज को, गुरु महाराज की को ये सेवा के लिए दे दें, और गुरु महाराज को कहें कि मुझे आशीर्वाद दें, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल के निकल सकते। ठीक है, ओके। अपना नाम बता देंगे, गुरु महाराज के सेवक को कुछ भी दे सकते हैं, अब फल वल लक्ष्मी जो देना हो प्रचार के सेवा में, गुरु महाराज के लिए सेवा दे सकते, अपना नाम बोल के बोल सकते हैं, प्लीज गुरु महाराज को बोल दीजिएगा ये है, और मेरे लिए गुरु महाराज प्रार्थना करें, मुझे आशीर्वाद दें, ऐसे बोल के निकल सकते, ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशा रानी माता जी, ईशानी इंदिरा माता जी, जानकी जयसवाल माता जी, कोमल पंजाबी माता जी, ललिता जयसवाल नहीं माता प्रभु जी, जी, राजू प्रभु, इतना नेहा शर्मा माता जी। नहीं, कुछ नहीं पूछना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। अगर मान लीजिए दूसरे संप्रदाय के कोई गुरु महाराज हो तो? दूसरे संप्रदाय के गुरु हो तो उनको सम्मान देना चाहिए, उनको दंडवत करना चाहिए, बस। शिक्षा विक्षा उनसे नहीं लेनी अच्छा, चाहिए, ठीक है। सम्मान देना चाहिए, सम्मान, दंडवत करने से तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रणाम करने से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आदर हरे अच्छा से कृष्ण प्रभु करेंगे। जी। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। ईशानी इंदिरा माता जी, यस। प्रभु जी, इसी तरह के लेक्चर्स बहुत इम्पोर्टेंट है हम लोगों के जीवन में।
इसलिए ऐसे ही अगर आप वैष्णव एटिकेट भी हम लोग को सिखा दें तो बहुत ही अच्छा होगा प्रभु जी, क्योंकि ये भी एक वैष्णव एटिकेट ही है कि किस तरह से हम गुरु का सम्मान करें। और बहुत है एटिकेट्स में जो हमारे नहीं है, वैष्णव एटिकेट तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो एटलीस्ट तो आपको प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को बोलता है कि 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, तिलक कर दो और हो गया। और कंठी पहन लो, माला जप कर लो, हो गया, वैष्णव बन जाते। और वैष्णव एटिकेट हम जी। लोग को एक्चुअली कोई पढ़ाता नहीं है, तो बहुत प्रॉब्लम है। डिसाइपल कोर्स भी कितने लोग सीरियसली करते हैं मुझे पता नहीं है। डिसाइपल कोर्स केवल सर्टिफिकेट के लिए लोग करते हैं। दीक्षा हो गई है, लेकिन मैं फिर भी खत्म डिसाइपल हो कोर्स गया कर है, रही हूँ प्रभु जी, कितना क्योंकि ये तो जरूरी ज्ञान है। दे रहा है और तो कुछ नहीं है। ये हम और कोई भूल चीज जाते हैं यूज ना, नहीं एक्चुअली कर रहे बार हैं। बार भूल जाते हैं। और हम हाँ, लोग और बार बार अगर सुनेंगे तो और डिसाइपल इम्पोर्टेंट हो कोर्स जब जाता होता है। है ना तो बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जस्ट दीक्षा के पहले होता है तो फटाफट 2-3 दिन में, 2-2 3-3 घंटा में कंप्लीट कर देता है। डिटेल में कोई जा बोलते हैं इतना इतना हम बता दे रहे, बाकी आप अपने आप पढ़ लीजिए, और अपने आप कोई एक्चुअली पढ़ता भी नहीं है। जी, प्रॉब्लम ये है। आप जिस तरह से चैप्टर वाइज कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है प्रभु जी। तो एक एक चीज बहुत जरूरी है समझना। अगर प्रभु जी पूरा एटिकेट का क्लास ना दे सकें तो भी आपको तो मालूम ही है कि जनरली कौन कौन सी नहीं भूल नहीं, पूरा करते हैं एटिकेट इंसान। करना है तो पूरा ही करना है। उसमें कौन कौन सा करना है, क्या अपनाना है, क्या नहीं अपनाना है, ऐसा थोड़ी ना है एटिकेट नहीं में। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ तो प्रभु जी की हर एक जैसे चीज आपके पास इंपॉर्टेंट इतना है। टाइम ना हो तो आप कम से कम वो चीज तो करा नहीं ही नहीं, दीजिए जो वैष्णव आप कह रहे एटिकेट हैं तो कि पूरा का लोग। पूरा ही करना है, तो पूरा ही करना है। वो भी डिसाइपल कोर्स की तरह पूरा एक कोर्स है। वैष्णव एटिकेट कोर्स होता है, मायापुर में होता है वैष्णव एटिकेट कोर्स। तो वैष्णव एटिकेट में भी हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। ऐसा उसमें कुछ नहीं है जो हमारे लिए जरूरी नहीं है। हर एक चीज हमारे लिए जरूरी है। ईच एंड एवरीथिंग इज प्लीज करा इम्पोर्टेंट फॉर दीजिएगा अस। प्रभु जी। ठीक है, देखते हैं। फिर सबका सहमति होगा तभी हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। हाँ प्रभु जी। सबको सहमत होना पड़ेगा तभी। हम लोग Okay. भी ये आशा रानी माता जी, आपको कुछ बोलना है? आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि आप ये इसका हम स्टार्ट करिएगा, हम भी ज्वाइन करेंगे हम। क्योंकि ये सब चीजें तो हम लोग ये अब पढ़ रहे हैं तो पता चल रहा है कि हम गुरु परंपरा से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, शिष्य क्या है, गुरु क्या है। तो आगे वैष्णव के बारे में भी जानकारी तो हमें वैष्णव मतलब कि सदाचार क्लास में टॉपिक ही, है, हाँ, तो वो हमें पूरा क्लास में ही बुक पता है। चलेगा। वैष्णव सदाचार का पूरा बुक है। वो तो बहुत बहुत एकदम मतलब, कोई उस वैष्णव सदाचार के बुक को अगर 10% भी अगर किसी ने अपने जीवन में अपना लिया तो उसका कल्याण हो जाएगा। 10% भी अगर अपना लिया, इतना ये है कि कम से आए। कम जो प्रभु हमारे जी आप यही तो चाहते हैं कि हम लोग का कल्याण हो, तो क्यों ना अब हम लोग करें वो बुक को। कम से कम प्रभु जी ये हो जाएगा कि हमारे बीच में जो थोड़ी बहुत कमियां भी है ना, थोड़ी क्या बहुत ज्यादा कमियां हैं, कि हमारे में वो कुछ है ही हम नहीं, लोग, खामियां ही खामियां है, कुछ अभी सीखा ही हाँ, नहीं है। कि कमियां ही कमियां हैं। तो वो उससे मतलब कि वैष्णव सदाचार से हम लोगों का भी थोड़ा सा मतलब कि बीच में थोड़ा सा आ जाएगा वो ठीक है, देखते हैं डिसाइपल को, उसके बाद वैष्णव विचार है। सदाचार कर लेते हैं। एक्चुअली मेरा तो हाँ हाँ भागवतम प्रभु रुक जी। जाएगा, मेरा हाँ भागवतम पॉज हो गया है। देखते हैं कैसा होता है, वैष्णव सदाचार कर लेंगे। ठीक है, हाँ प्रभु जी, होगा तो अच्छा होगा, बस सबके लिए एक ही दिन अच्छा आई होगा। थिंक एक चैप्टर 2 चैप्टर और है इसमें, और उसके बाद अच्छा तो फिर प्रभु जी, वैष्णव। ये जो प्रभु जी जो करवा रहे थे डिसाइपल कोर्स का, वो क्वेश्चन आंसर जो 6 नंबर तक वो हुआ। अभी फिलहाल, हाँ वो अभी फिलहाल पॉज हो गया। प्रभु प्रभु तो अभी वृंदावन गोवर्धन परिक्रमा में है। वो जब कर देंगे 10-12 दिन बाद, फिर वो वापस से चर्चा होगा उसके ऊपर। ठीक है, इसके पहले मैं आप लोगों को सब रिवीजन करवा दे रहा हूँ, ताकि फिर वो चर्चा हाँ, में आप ज्यादा करवा दिक्कत देना, नहीं थोड़ा होगा। इजी हो जा रहा है हम लोग के लिए। हाँ, तो चर्चा करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उनकी प्रभु और जी कुछ किसी को आराम पूछना है? आराम से ही होगा ना ये प्रभु जी, ये सब हम्म, ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, नहीं प्रभु। मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा हाँ, कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा